यू नो व्हाट, हम जिंदगी भर हमेशा आदतों से घिरे हुए रहते हैं। कुछ आदतें अच्छी होती है तो कुछ बुरी। पढ़ाई करना नहीं है, आदत है। छोड़ना यार है, कल देख लेंगे, आदत है। भगवान बस पासिंग मार्क्स दिला देना, ये इबादत है। हमें तो एक्सक्यूज़ देना है, बस आदत है। हम लोग आदतों से इतने घिरे हुए हैं कि हमें कुछ चीज़ें पता भी नहीं है कि हमें आदत लग चुकी है। अगर हर बार आप स्टडीज़ के लिए एक्सक्यूज़ निकालते हो, कुछ ना कुछ निगेटिव ही ढूंढते हो, तो ये आपको आदत लग चुकी है कि हर चीज़ में आप डिफ़िकल्ट चीज़ ही ढूंढो या बोरिंग चीज़ ढूंढो या ऐसे कुछ करो कि आपको बोरिंग ही फील हो जाए, कि आपका इंटरेस्ट ही पूरा निकल जाए। क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई टफर एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर करते हो तो जाहिर सी बात है थोड़ी चीज़ें मुश्किल तो होंगी, लेकिन आपका माइंडसेट कैसा है बहुत मैटर करेगा। एंड इसलिए मैंने वीडियो बनाया बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म गुड स्टडी हैबिट्स। सी, पहली हैबिट जो आपको लगानी है वो ये है, हाउ यू अप्रोच दिस एग्ज़ाम। देखो, सबको पढ़ना है। जो लोग क्लियर करेंगे, जॉब लेकर जाएंगे, उनको भी पढ़ना है। जो एकदम बुरी तरीके से सिलेक्ट भी नहीं होंगे, उनको भी पढ़ना है। लेकिन अप्रोच मैटर करेगा। और अप्रोच में क्या होता है, आप ये पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, डू यू फील लाइक डूइंग इट स्टडी और डू यू एन्जॉइंग दिस स्टडी, बहुत फ़र्क है इसमें। अगर आप इस स्टडी को एन्जॉय नहीं करोगे तो यू विल फेस अ बिग प्रॉब्लम। और सबसे पहले आदत आपको ये लगानी है कि यू हैव टू एन्जॉय दिस स्टडी। आपको ये आदत लगाना बेहद ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इसमें से कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, डिफ़िकल्ट मिलेंगे, लेकिन यही तो हैबिट लगाने के देयर आर गोइंग टू बी सम सिचुएशंस विच आर नॉट गोइंग टू बी इन माई फेवर, but at the same time I will try to learn and I will try to see as per the time limit how can I overcome it, because mindset क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे पजल आप सॉल्व करते हो, मेंस में बिंदास बोल के जाते हो मैं सारे पजल क्रैक करूँगा। मेंस में, आप प्रीलिम्स में बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि मेंस का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है। टैलेंट कितना भी हो, हमें टाइमर के हिसाब से खेलना है। तो आपने वो हैबिट अच्छी लगाई हुई है कि आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा, बट यू स्टिल प्रिपेयर वेल। तो ये भी आपकी एक अच्छी हैबिट है कि आप पजल्स को समझते हो। दूसरी चीज़, हालांकि दूसरी चीज़ मैं पहले ही बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बोला पहली चीज़ जो मैंने बताई है वो आपको माइंड सेट का क्लियर होना चाहिए। हैबिट पहले लगा लो। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले पॉइंट का क्लियर करता हूँ कि आपको क्वांट पसंद नहीं है या इतना अच्छा नहीं, तो देखो बाकी के सेक्शन आपके इतने स्ट्रांग है क्या कि क्वांट को थोड़ा सा टच करके आ जाए। टच करके मतलब अप्रॉक्सीमेटली पासिंग के लिए, और बाकियों में आपका 90% कैलिबर है क्या, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। सो यू नीड टू सी व्हाट सूट्स फॉर यू, और आपको आदत के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो है कि फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल। आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन लॉकडाउन, सो घर में हो, आपको एक स्टडी शेड्यूल 6 घंटा या 7 घंटा जो भी है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट, बिकॉज अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा पता है, आपका एटीट्यूड ऐसे हो जाएगा, इट्स लाइक छोड़ना यार, आज 4 घंटा पढ़ा, बस हो गया, कल 2 घंटा पढ़ा। मतलब आप ऐसा लग रहा है किसी पे एहसान कर रहे हो। देखो, ये पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो, ना किसी दोस्त के लिए ना मेरे लिए। आप करोगे तो भला आपका है, बट यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो। लेकिन स्टडी हैबिट्स का प्रॉब्लम क्या होता है, सर कंटाला आता है, बोर होता है, ब्रेक्स लो। मैंने कितनी बार कहा है 1-1.5 घंटा ज़्यादा मैक्स टू मैक्स रखो, ब्रेक्स लो। और मेन चीज़ याद रखना, आपको क्लियर करना है, दैट शुड बी यूअर ड्रीम टू गेट दैट पर्टिकुलर बैंक जॉब। जब तक वो ड्रीम आपको फील नहीं होगा, नथिंग विल वर्क। मैंने इसलिए पहला पॉइंट इसलिए बताया, वो काम नहीं लगना चाहिए आपको। यू शुड एन्जॉय द प्रोसेस। फेल्यूअर्स आते हैं, मैं ना नहीं बोलता हूँ, फेल्यूअर्स आते हैं, बट यू शुड एन्जॉय द प्रोसेस कि यस मुझे जीए पसंद नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगा, कलेक्शंस है, मैं पढ़ना शुरू करूंगा अभी, ताकि लॉकडाउन के बाद जो भी एग्ज़ाम आए मैं प्रिपेयर रहूँ।
क्योंकि कुछ लोग तभी जाके हथियार निकालने वाले हैं, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा, तब जाके आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप जंग के लिए तैयार हो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, द माइंड सेट मैटर्स। अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज, हैबिट का क्या होता है पता है? एज यू ऑल्सो नो 21 डेज का गेम है। 21 दिन अपने आप से कमिटेड रहो, विदाउट एक्सक्यूज आप वो चीज़ फॉलो करोगे जो आपका स्टडी शेड्यूल है। क्या होता है पता है? जब कोई शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं ना, कोई आदत, उसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलरली जो आपके साथ हो रहा है, सर 6 घंटा कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि इतने सालों से वो आदत लग चुकी है, तोड़ना मुश्किल हो रहा है, बट आपको वो एफर्ट लेना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली दिमाग में ये को एग्जाम आपको क्लियर करना है, ड्रीम जॉब आपको पाना है, वो पैसे, वो सैलरी, वो पोजीशन, वो बोनस, इंसेंटिव सब आपको मिलने वाला है, आपका करियर बनेगा। तो उसके लिए आपको करना है एज सिंपल एज दैट। 10th में किया था ना, परसेंटेज कितने भी आने दो, क्यों? वी वेयर बॉम्बार्डेड विद द इंफॉर्मेशन, बहुत करना है, 10वीं के मार्क्स काम आते हैं 11वीं के एडमिशन में, 11वीं के एडमिशन में, फिर 12वीं, लाइक दैट। यही प्रोसेस आपको लगाना है। न्यू चैनल के साथ हैमरिंग करो, करना ही करना है आपको बस। एंड why it is important to form good study habits? See, it will keep you in a right फ्रेम ऑफ माइंड। आपका माइंड सेट एकदम सही रहेगा, आपको पता चलेगा आप गोल पे किस तरीके से बढ़ रहे हो। से एवरी वीकली 7 दिन के बाद आप अपना अपडेट खुद देख सकते हो, कहाँ पे पहुँचे हो, आप आगे पहुँचे हो या थोड़ा सा कहीं ना कहीं राह भटक गए हो। मतलब एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि आपका स्टेटस अभी कैसे चल रहा है पढ़ाई के मामले में, कि आपको कुछ चीज़ों में और भी समझ की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें और क्लियर हो रही है। बट लेट मी टेल यू, हैबिट के बिना कुछ नहीं होगा, आपको हैबिट लगानी पड़ेगी। और आदतें है ना, लगा लो, ये चीज़ तो बहुत अच्छी होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आई एम श्योर एग्जाम्पल किसी ने सुना नहीं होगा, एक थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ। घर में रहते हो, लाइट वगैरह है, यू नो, कभी कभार ऐसे होता है लाइट चली जाती है, ठीक है, रोज़ नहीं आती, लाइट अचानक चली जाती है, तो वी आर लाइक ओ मैन। एंड कभी कभी ये ऐसे होता है हमसे कि आप कोई पर्टिकुलर रूम में गए, मम्मी को बोला मैं अंदर बैठता हूँ, और गलती से अपने फ़ैन क्लिक किया। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि लाइट है। बाद में वैसे बोलते अरे यार लाइट तो नहीं है, लेकिन वो हाथ वहाँ तक कैसे गया वो बटन पे? क्योंकि आदत लग गई है, वो रूम में जाओ क्लिक करो। क्यों? क्योंकि सालों से देखा है कि लाइट बहुत बार होती है घर में, एक हाथ दूसरे दिन, 2 महीने में, 3 महीने, जैसे भी आपके यहाँ पे वो नहीं होती है, तो आदत हमें लग जाती है। मुझसे तो कई बार होता है, कई बार तो मैं पंखा लगा के ऊपर देखता हूँ, अरे चालू क्यों नहीं हो रहा है यार, देने के यार लाइट नहीं है। क्यों? आदत लग गई है। मैं चाहता हूँ ऐसी आदत आपको लगे कि आप 6 घंटे पढ़ने के बाद किसी दिन नहीं पढ़ो ना, तो आपको और लगना चाहिए यार यार आज 6 घंटा मैंने पढ़ा ही नहीं, कुछ बराबर नहीं लग रहा है। देन यू विल गो बैक टू द स्टडी बुक्स। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप अच्छी आदतें लगाते हो, फ़ायदा आपका है। आने वाले महीने में या जब भी आपके एग्ज़ाम्स फिर से रिस्टार्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। सो मेक श्योर यू शुड हैव अ वेरी गुड स्टडी हैबिट। मैं तो बोलता हूँ स्टडी हैबिट का नशा कर लो, ऐसा कर लो कि जब तक जॉब ना लग जाए उतारना नहीं है। ओके, सो आई एम क्लियर विथ माई आइडिया, फॉलो इट एंड क्लियर द एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।